हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्स सिंह। तो हम पढ़ रहे थे यूनिट 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये हमारा पार्ट 2 है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन क्या होती और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें याद रखना है पूरे लैप्लास ट्रांसफॉर्म इस यूनिट में। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज हमारे लैप्लास के 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज हैं हमारे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि नॉर्मली बहुत इजी है। मैं आपको बताऊंगा, एक एक टॉपिक का एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी आप प्रैक्टिस कर लेना बुक से। ठीक है, और हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस यूनिट में हम ये इसके 6 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा 2 लेक्चर और होगा जिसमें हम लैप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, कोवुलेशन फार्मूलाज पढ़ेंगे और कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और हमारा यूनिट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो पहला प्रॉपर्टी है हमारा लीनियर प्रॉपर्टी, जो हमने देखा एल लैप्लास ऑफ ए एफ टी और बी फाई टी। अगर दो फंक्शन ऐसे हो तो जो ए और बी क्या है, कांस्टेंट, उसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए लैप्लास ऑफ एफ टी प्लस बी लैप्लास ऑफ फाई टी। हमारा ए और बी कांस्टेंट बाहर आ गया ब्रैकेट के। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी तो हमारा ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी है हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, लैप्लास ई पावर ए टी के साथ अगर कोई फंक्शन अगर हमारा ऐड हो। अभी तक हम फॉर्मूला पढ़ते थे लैप्लास ई पावर ए टी का, फॉर्मूला पढ़ते थे क्या, वह 1/s-a। यहाँ पे अगर लैप्लास हमारा जो फॉर्मूला जो हम जानते उसके साथ कोई फंक्शन अगर इनटू हो जा रहा है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बनता है f बार s-a हो जाता है। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी के साथ अगर कोई फंक्शन इनटू हो रहा है उसे हम लिखेंगे f बार s-a। बट लैप्लास ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ एफ दैट इज एफ बार एस। तो लैप्लास ऑफ ई पावर ए टी एफ टी कितना हो जाएगा, एफ बार s-a। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड लैप्लास ऑफ ई पावर 2t cos 3t। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम जान सबसे पहले जो cos 3t है इसे हम अलग कर ले। cos 3t का वैल्यू फाइंड करते हैं लैप्लास का। नाउ हम फिर फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, वी नो दैट लैप्लास ऑफ cos 3t क्या होता है, ये होता है s/s² प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ये फॉर्मूला हमारा होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मैं आपको बता देता हूँ। लैप्लास ऑफ cos 80 इज इक्वल टू होता है s/s² प्लस a²। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने cos 3t जो था उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब क्या करना है, बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैप्लास ऑफ ई पावर 2t cos 3t को हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज f बार s-a। a क्या है, यहाँ 2 है तो s-2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये s-2 हो गया। तो इसका फॉर्मूला ये हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये आ रहा है। तो अब ये जो हमारा लैप्लास cos 80 आया है, इसमें जहां जहां s है वहां हम s-2 लिख देंगे और हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो लैप्लास ऑफ ई पावर 2t cos 3t क्या हो जाएगा, डेट इज s-2। s के जगह पे हमने लिख दिया s-2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया उस फंक्शन को कैलकुलेट करके उसका आंसर निकाला। और हम बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जानते हैं किसी भी ई पावर 2t के साथ अगर कोई फंक्शन हो तो उसमें हम f(s-a) लिखते हैं। a मीन्स ई का पावर 80, a क्या है हमारा 2 है, यहाँ s-2 लिखते हैं। मीन्स हमारा जो फंक्शन का जो आया है कैलकुलेशन, वहाँ जहाँ जहाँ s है उसकी जगह पे हम s-2 लिख देंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास। लैप्लास ई पावर -t के साथ t पावर 5 एक फंक्शन हमारा ऐड है।
अब आप यहाँ बोलोगे कि भाई लैप्लास ई पावर 5 टी पावर 5 भी तो हमारा एक फॉर्मूला है और ई पावर माइनस टी भी, तो हमने क्या फॉर्मूला क्या है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का, हमें जहाँ तक पता है ई पावर ए टी के साथ कोई भी फंक्शन ऐड हो उसे हम क्या लिखते हैं, दैट इज एफ बार एस माइनस ए। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड फंक्शन है इसके लिए सबसे पहले तो हम निकाल लें लैप्लास ऑफ टी पावर 5, क्या होता है लैप्लास टी पावर एन, दैट इज 5 प्लस 1 गामा ऑफ 5 प्लस 1 एस पावर n प्लस 1 मीन्स 5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू गामा 6 अपॉन एस 6। गामा 6 को लिखते हैं एक कम, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन एस 6 और 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 अपॉन एस 6। ये क्या हो गया, ये हमारा एफ बार एस हो गया इज इक्वल टू एफ बार एस। ठीक है, अब बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम जानते हैं लैप्लास ऑफ ई पावर, यहाँ क्या है माइनस टी पावर 5 क्या हो जाएगा हमारा एफ बार एस माइनस ए, लेकिन यहाँ एक जगह पर क्या है -1, तो -1 और यहाँ माइनस जो था पहले ऑलरेडी था दैट इज +1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो आया है सेकंड का जो आपने किया है 120 एस प्लस एस पावर 6, एस की जगह पे एस प्लस 1 रख दें तो हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन एस प्लस 1 पावर 6। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा मल्टीप्लाइंग बाय टी प्रॉपर्टी। अगर किसी हमारा लैप्लास टी के साथ अगर कोई फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई में, इससे पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ई पावर ए टी के साथ कोई फंक्शन था तो उसे हमने लिखा एफ बार एस माइनस ए। यहाँ पे अगर टी के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम लिखेंगे माइनस डी अपॉन डी एस एफ बार एस। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। चलो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लैप्लास ऑफ टी पावर टी साइन 3t, ये हमें हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जानते हैं लैप्लास का प्रॉपर्टी, अगर टी के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन दिया है उसे हम निकाल लें। लैप्लास ऑफ साइन 3t ये हमारा फंक्शन है, इसे हम लैप्लास ऑफ साइन 3t का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। हमने इसका फॉर्मूला लैप्लास ऑफ साइन 3t का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने ए की वैल्यू पुट किया और हमारा ये हो गया बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ टी प्रॉपर्टी, बाय मल्टीप्लाइंग ऑफ टी प्रॉपर्टी। क्या कहता है मल्टीप्लाइंग ऑफ टी प्रॉपर्टी, अगर लैप्लास टी अगर किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसे हम लिखते हैं माइनस डी अपॉन डी एस एफ एस। और यहाँ पे एफ एस हमारा क्या है, एफ एस दैट इज़ ये जो हमारा फंक्शन आया है दैट इज़ एल, इससे अगर आप एफ टी ऐसे लिख दें यही हमारा एफ बार एस है, मीन्स ये जो हमारा आया है इज इक्वल टू एफ बार एस। ठीक है, अब एफ बार एस आप यहाँ रख दो तो आपका, और इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपका आंसर आ गया। तो हमारे क्वेश्चन में लैप्लास ऑफ टी और फंक्शन एफ टी हमारा क्या है, फंक्शन एफ टी हमारा कितना है साइन टी, साइन 3t। ठीक है, 3t है तो इसका क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी एस और एफ बार एस कितना आया हमारा, दैट इज 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आया है हमारा। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट आप कर देंगे तो हमारा 3 तो हमारा -3 तो बाहर आ गया। ठीक है, डी अपॉन डी एस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका आएगा -3 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9, आपका अगर ऊपर गया तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एस एस स्क्वायर प्लस 9 का -1, ऐसे लिख सकते हैं ना, दैट इज़ -3। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -1 पावर इधर आ गया, -2 में आएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा ऐसे, एस स्क्वायर प्लस 9 का 2 और एस पावर एस का एस स्क्वायर था, एस के टर्म में कर रहे हैं दैट इज 2s। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 3 2 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर।
ये क्या हो गया, लैप्लास ऑफ टी साइन 3t का आंसर। ठीक है, ऐसे हमारा मल्टीप्लाइंग बाई टी प्रॉपर्टी काम करेगा। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया आपको, इवेल्यूएट लैप्लास टी स्क्वायर और साइन 3t, तब आप क्या करते बताओ, तब आप क्या करते, इसे आप ऐसे तोड़ सकते थे, लैप्लास टी इंटू टी साइन 3t, आप इसे ऐसे तोड़ सकते हैं। और जब आपने तोड़ लिया, आपने अभी टी साइन 3t लैप्लास का आंसर निकाला है, दैट इज ये है। तो अब क्या करना, तो आप लैप्लास टी डॉट टी साइन 3t, जी हाँ, टी साइन टी का आपने निकाला है 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, आपने ये निकाला है। अब ये क्या, यहाँ पे क्या हो गया, अब ये जो पूरा हो गया, ये आपका हो गया फंक्शन एफ एस और एफ टी, और ये आपका टी। अब जैसे हमने ये प्रोसेस किया, आप सेम या इसको भी साथ भी वो प्रोसेस करो, तो इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एस, और आपका फंक्शन क्या ये है, ये 6s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, दैट इज लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर साइन 3t का जो फाइनल आंसर आएगा 24 एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का कुछ 3 आएगा, 3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। टी स्क्वायर के टर्म में हो गया, तो टी स्क्वायर आप कोई दिक्कत नहीं, आप अलग कर लो, टी को अलग कर लो, पहले लैप्लास टी साइन 3t का निकाल लो, उसके बाद जो आंसर आया फिर टी और उसका आंसर से निकाल लो, सेम प्रोसेस तो है। ठीक है, नाउ अगला प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग बाय टी प्रॉपर्टी। लैप्लास एफ टी, अगर कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, फंक्शन के साथ यहाँ मल्टीप्लाई होता था इससे पहले, यहाँ कोई फंक्शन एफ टी है, अगर उससे टी डिवाइड हो रहा है, तो उसका हमारा जो आंसर लेंगे वो आएगा लिमिट एस टू इन्फिनिटी, लिमिट एस टू इन्फिनिटी एफ डैश एस डी एस, मीन्स फंक्शन एफ टी, यहाँ पे क्या है, फंक्शन एफ टी का जो आप निकालोगे वही हमारा एफ एस के इक्वल होता है। तो वो एफ एस जो आप फंक्शन एफ टी का निकालोगे, तो वो अपना जो आंसर आएगा वो एफ डैश एस आएगा, ये वो यहाँ पुट करके ये लिमिट कर दो, तो आपका होल का आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देख लें। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास, इवेल्युएट एल कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, कोई प्रॉपर्टी है, जी हाँ, ये डिवाइडिंग प्रॉपर्टी है, डिवाइडेंट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे एफ टी क्या है आपका, यहाँ पे आपका जो फंक्शन है एफ टी वो क्या है, वो है आपका 1 माइनस कॉस टी, और डिवाइडेड में टी करके आप लैप्लास कर दोगे तो आपका ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 माइनस कॉस टी का हम लैप्लास निकाल लेते हैं। तो लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, इससे हम लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस टी ऐसे लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस टी का तो हम नहीं जानते, लेकिन अगर अलग अलग कर दे तो हम उसका जानते हैं। लैप्लास 1 का हम जानते हैं 1 अपॉन एस हो जाएगा, ठीक है, माइनस लैप्लास कॉस टी का क्या हो जाएगा, इट इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1, ये हमारा हो गया, ये आ गया हमारा लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी का। ठीक है, इसे नोट रखना। अब क्या करना है, यूजिंग डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय टी प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी जो हमारा क्वेश्चन है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस से इन्फिनिटी, और यहाँ एफ, यहाँ क्या आएगा हमारा एफ एस। एफ एस क्या है, जो हमने 1 माइनस कॉस टी का जो आंसर लाया है विच इज इक्वल टू एफ बार एस, यही हमारा एफ एस है। ये आंसर को हम यहाँ पे सिंपली पुट कर दें तो 1 अपॉन एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये है हमारा एस स्क्वायर प्लस 1, और ये हमारा हो जाएगा साथ में डी एस। अब इसे आप इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा लॉग एस माइनस 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट एस से इन्फिनिटी। ठीक है, ये 1 अपॉन 2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कैसे आया आप पता है, आपको पता होगा लेकिन आप भूल गए होंगे, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे एस से इन्फिनिटी एस
अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 ds था हमारा। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या, एस स्क्वायर प्लस 1 को हम टी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2s, ds के रिस्पेक्ट में करेंगे, ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एस, 2s ऐसे, तो मैंने इधर ds को भेज दिया तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे तो अब ये क्या करना है, ये 2s इसके जगह पर हम यहाँ पुट कर देते, ये हो जाएगा s से इन्फिनिटी डी टी अपॉन 2t हो जाएगा। और क्या इसे क्या लिख सकते हैं हम, डेट इज 1/2 बाहर ले लिए, और डी टी अपॉन टी डेट इज लॉग टी, और 1/2 लॉग टी को हमने क्या लिया था, एस स्क्वायर प्लस वन, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम। ठीक है, अब क्या करो, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लो, 1/2 जब आप कॉमन ले लोगे तो 2 log s माइनस log s स्क्वायर प्लस 1 s से इन्फिनिटी हो जाएगा 1/2, ये 2 log s, log की प्रॉपर्टी कहता है जो भी log s log a के टर्म में आई कुछ हो वो उसका पावर हो जाता है, s स्क्वायर माइनस log s स्क्वायर प्लस 1 s से इन्फिनिटी पावर हमारा लिमिट। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, क्या करना है आपको, अब ये हो जाएगा अपना log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 s से इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ये देखो, ये और ये माइनस में मिस डिवाइड हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी कहता है हमारा, ये हमने लिख लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं 1/2, जब इन्फिनिटी की वैल्यू रखें तो मीन्स लिमिट s की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, log s स्क्वायर प्लस 1 माइनस log s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने यहाँ क्या किया, लिमिट s की जगह पे इन्फिनिटी यहाँ पे रखेंगे, अभी रखा नहीं, रखेंगे माइनस, और इसमें s की जगह पे s मैंने रख दिया, तो यही रहेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, which is equal to 1/2 limit s tends to infinity log 1/1 प्लस 1 बाई एस स्क्वायर लिख सकते हैं, और log ये तो ऐसे ही रख देते हैं, इसे स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब s की जगह इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका log 1। ठीक है, इन्फिनिटी पुट करो log 1 माइनस log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1, ये जैसा था वैसे ही रहेगा लोअर लिमिट, क्योंकि ऐसी तो पुट करना है लिमिट में। नाउ log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log 1 की वैल्यू होती है 0, डेट मीन्स हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये टोटल क्या टर्म 0 हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा -1/t log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा किसका, इवेल्युएट लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस एस टी अपॉन कॉस टी अपॉन टी का आंसर क्या आ जाएगा हमारा -1/2 log s स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आप बुक से ट्राई करना, कोशिश करना, बन जाए, बहुत इजी है। देखा मैंने क्या किया, सिंपली जो फंक्शन है पहले तो उसका निकाल लिया, डेट इज एफ एस, और हम जानते हैं डिवाइडिंग रूल के हिसाब से एस टू इन्फिनिटी हमारा जो फंक्शन आया उसका वैल्यू पुट किया, और नॉर्मली उसे इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेट कर दिया और वही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा हमारा, इसका होता है हमारा Laplace f dash t is equal to Laplace of d by dt ft, which is equal to s f dash s minus f0। Laplace of f डबल डैश t का क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा s स्क्वायर f डैश s माइनस s f डैश f0 माइनस f डैश 0। ठीक है, Laplace of f ट्रिपल डैश अपॉन ट्रिपल डैश टी क्या हो जाएगा, s क्यूब f डैश s माइनस s स्क्वायर f0 माइनस s f डैश 0 माइनस f डबल डैश 0, ऐसे ये चेंज होते जा रहा है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम एक लास्ट
प्रॉपर्टी है जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, उसे देखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल मीन्स अगर कोई क्वेश्चन दिया हो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t एफ टी डी टी, तो उसका आंसर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा। जो भी फंक्शन होगा, जो फंक्शन को आप सॉल्व करोगे तो एफ डैश एस आएगा, वो एफ डैश एस जो आएगा उसका अपॉन एस हमारा ये हो जाता है लैप्लास। मीन्स किसी फंक्शन के साथ अगर हमारा 0 से t डी टी लैप्लास ऐसे लगा हो तो उसका आंसर क्या होगा, फंक्शन का आंसर लाना अपॉन एस कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मिक्स क्वेश्चन है जिसमें हमें 2-3 प्रॉपर्टी यूज करके इसका आंसर सॉल्व करना है। इवेल्युएट लैप्लास ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से t e पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी। ध्यान देना यहाँ पे e पावर माइनस टी साइन टी ये डी टी, ये हमारा दिखाता है क्या, ये दिखाता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही हमारा इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, नाउ और बाई टी डिवाइडेड अपॉन टी जो है कि कोई फंक्शन है और डिवाइडेड अपॉन टी है, उसे देख के क्या लगता है वो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, यूजिंग डिवाइडेड प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम एक चीज़ निकालते हैं, दैट इज बाई सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है साइन टी उसका वैल्यू निकाल लें। लैप्लास ऑफ साइन टी क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ साइन टी हो जाएगा हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1। ये फॉर्मूला मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि शुरू में हमने बता दिया कैसे आया है। क्या होता है साइन टी का, साइन ए टी होता है ना, ए यहाँ पे क्या है 1, तो साइन का क्या होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है 1 तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये हमारा हो गया लैप्लास साइन टी का आंसर। अब क्या करते हैं, बाई यूजिंग डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। ठीक है, डिवाइडेड टी प्रॉपर्टी। अब एक एक करके सॉल्व करेंगे। साइन टी हमारा फंक्शन और ये हमारा ये लिया मैंने पहले साइन टी का निकाला, साइन टी अपॉन टी का निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई प्रॉपर्टी रूल क्या कहता है, एस से इन्फिनिटी और आपका जो फंक्शन आया हो दैट इज 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का टी एस, यही तो कहता है हमारा डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टर्म में है, एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन का क्या हो जाएगा दैट इज tan इनवर्स एस 1 अपॉन ए क्या है 1 अपॉन ए मीन्स 1 tan इनवर्स एस अपॉन ए, तो एस अपॉन 1 ये होता है हमारा इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला दैट इज एस से इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स एस से इन्फिनिटी। ठीक है, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स एस की जगह पे इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, डेट इज पाई बाई 2 मीन्स 90, tan 90 तो होता है इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स एस एस, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने क्या किया साइन टी का निकाला पहले। ठीक है, फंक्शन जो हमारा साइन टी का है साइन टी का निकाला। ठीक है, साइन टी का निकाल लिया, साइन टी अपॉन टी डिवाइडिंग वाला है, मैंने डिवाइडिंग वाला निकाल लिया दैट इज एफ बार एस हमारा ये हमने पुट किया, डिवाइडिंग बाई टी प्रॉपर्टी हमारा यही कहता है ना, तो मैंने इंटीग्रेशन किया, हमारा ये आंसर आया। अब क्या करेंगे हम बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से इसका शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नहीं कंप्लीट नहीं होगा, अब इंटीग्रल भी है तो पहले शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा के इसका निकाल, तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा ई टी, और जो हमारा ये आंसर आया है साइन टी अपॉन टी का वो लिख देते हैं दैट इज क्या हो जाएगा हमारा साइन टी अपॉन टी। ठीक है, अभी हम लोग इंटीग्रेशन वाला पार्ट नहीं कर रहे हैं, अभी इतने का निकाल रहे हैं, इतने का हम निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसका पाई बाई 2 तो वैसे ही रहेगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एस की जगह पे s प्लस 1 हो जाएगा। क्यों होगा, ई पावर 80 क्या होता है, हम जानते हैं ई पावर 80 और के साथ कोई हमारा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो तो क्या हो जाएगा ई पावर ए क्या है -1,
तो यहाँ s माइनस ए होता है तो माइनस माइनस प्लस, तो s प्लस वन। अब जहाँ जहाँ हमारा फंक्शन में s है वहाँ s प्लस वन लिख देंगे। तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स s था तो s की जगह पे हमने s प्लस वन लिख दिया, हमारा बाई शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से आधा हो गया। देखो अब ध्यान से क्वेश्चन देखो, हमने ये टोटल पार्ट निकाल लिया, ठीक है। अब ये टोटल पार्ट लैप्लास इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी में ये टोटल पार्ट को पुट करते हैं और dt रख के इसका निकालते हैं, ठीक है। तो ये लैप्लास ऑफ जीरो से टी ई पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी, ये कौन सा प्रॉपर्टी कहता है? ये इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो और वैसे ही रहने दो, ये है हमारा यूजिंग इंटीग्रल प्रॉपर्टी। यूजिंग इंटीग्रल प्रॉपर्टी कैसे हुआ? इक्वल टू, ये रफ है, ठीक है, इसे आप मानना मत, लिखना मत, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये रफ में देखो, मैं फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। जो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल प्रॉपर्टी है, क्या कह रहा है? लैप्लास ऑफ जीरो से टी के अंदर अगर कोई फंक्शन हो तो उसका आंसर क्या आता है? जो हमारा एफ डैश एस आया है, फंक्शन को जो सॉल्व करोगे तो एफ डैश एस ही आता है, अपॉन एस कर दो, वो हमारा आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो एल, ठीक, लैप्लास इंटीग्रेशन जीरो से टी, इंटीग्रेशन जीरो से टी एफ टी ही हमारा यहाँ पे है ये पूरा, ठीक है। तो इसका पूरे का वैल्यू कितना है? ये है, ठीक है, पूरे का एफ टी मीन्स ये, और इस पूरे का वैल्यू है ये, अपॉन डी टी ये सेम है। इसका आंसर क्या होता है? एफ डैश एस अपॉन एस। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ये आएगा, ठीक है, अपॉन एस कर देना है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है मीन्स क्या हो जाएगा हमारा फाइनल? लैप्लास ऑफ जीरो से टी ई पावर माइनस टी साइन टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू पाई बाई टू, यही तो हमारा एफ डैश एस है। मीन्स अब हमने एफ डैश एस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए इसे माना, इस प्रॉपर्टी के लिए इसे माना, इस प्रॉपर्टी के लिए हमने इसे माना, आप मान सकते, ठीक है। पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स एस प्लस वन अपॉन एस कर दो, अपॉन एस कर दो, तो आपका जो क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन उसका आंसर आ गया, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट 2 लेक्चर में आपका ये पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बहुत कम बताया है, बट आपको ऐसा बता दिया है कि प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब इससे आप जब बुक में लगाने बैठोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको पता होगा कैसे यूज़ करना है। बस मेन है यहाँ इंटीग्रेशन, और जो लैप्लास का जो फॉर्मूला है वो आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, और इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर watching this video. Please like and share it.